क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है सुबह, उसके लिए ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको सोल्व कराने वाली हूँ जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में हॉल में देखने को मिल सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ, तो जल्दी से देखिएगा और अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करिएगा। स्पेशल पीडीएफ की जानकारी भी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो पूरा अंत तक बने रहिएगा। रामबाण साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन पेपर। जिन बच्चों की भी तैयारी हुई है और जिन बच्चों की नहीं हुई है वो सभी इसको कंप्लीट एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका, जैसा कि आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसके लिए क्लास 12th एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश एनुअल एग्जाम पेपर 2026 जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं पूरा सोल्यूशन के साथ लेकर आ चुकी हूँ। तो जल्दी से देखिएगा और बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से तरीके से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए पैसेज दिया हुआ है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पैसेज पढ़े, तो डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम है जो है आपका पेपर वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वुड मेक वन ब्लाइंडनेस मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट। तो इसका बी वाला रहेगा डार्कनेस। अगला क्या है आपका, व्हाट वुड साइलेंस टीच वंस डिफनेस। तो जॉय ऑफ साउंड, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, वेयर डिड हर फ्रेंड गो। तो इना वुड, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, हाउ कुड हेलन केलर फाइंड 100 ऑफ थिंग्स। तो बाई मेयर टच, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्या है आपका, होम वुड शी लाइक टू सी फर्स्ट इफ शी वॉज गिवन साइट। तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर, तो हर टीचर, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जर्वेशन, ए वाला इसका राइट रह जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीव इज। तो प्लूरल फॉर्म का हो जाएगा लीव का लीव्स, बी वाला इसका राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्या है आपका, द वर्ब फॉर्म ऑफ थॉट इज। तो क्या हो जाएगा, थिंक हो जाएगा, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्या है आपका, राइट द एडजेक्टिव ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस का आपका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या होगा, काइंड रहेगा। अगला है, विच वर्ड इज नॉट द साइनोनिम ऑफ ओपन। तो ओपन का साइनोनिम क्या है, क्या नहीं है, वो बताना आपको। तो ए वाला अनलॉक्ड इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन पहला था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और उसमें से दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मेक नोट ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट। यहाँ पर आपको नोट्स बनाने पॉइंट में। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी कि जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें टाइटल बनाकर लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से जो है क्वेश्चन दूसरे का आपका सॉल्यूशन रहेगा। टाइटल क्या रहेगा इसका, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ एंड डेवलपमेंट, ये आपका इसका टाइटल हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से इसके नोट्स हो जाएंगे। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और अच्छे से कंप्लीट, ये तीसरे पॉइंट हो जाएगा बेनिफिट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे, you went to sell your newly built flat, draft a suitable advertisement is not more than 50 words to be inserted in the classified column of the Hindu, given all necessary detail. You are Manish, 166 अमरनाथ नगर भोपाल। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा ये देखिए, ये यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
इसका भी इसी के अथवा में क्या पूछा गया है हमसे, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब, अ साइंस एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग प्रोजेक्टेड मॉडल फ्रॉम द स्टूडेंट, द एग्जीबिशन इज टू बी हेल्ड ऑन 28 February। तो इसका ये यहाँ पर रहेगा आपका सॉल्यूशन। देखिए इस तरीके से जो है आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, यू राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी और नॉन डिलीवरी इन लेटर इन योर लोकेलिटी। इसका भी कंप्लीट करना, चलिए इसका दोनों का सोल्यूशन मैं साथ में करवा दूंगी आपको। अगले में क्या गया है, यू आर पार्थ मेहता रिसाइडिंग एट 116 जवाहर मार्ग कश्मीर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन एट योर प्लेस। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका जो लेटर होने वाला है, एप्लीकेशन लेटर कुछ भी यहाँ पर आप उसे बोल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपका लेटर होने वाला है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसी के अथवे का आंसर ये देखिए, ये रहा आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास टाइम क्योंकि बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। ये पांचवा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा, पीडीएफ के द्वारा मैं देने वाली हूँ। वहां पर आप जाइए प्ले स्टोर पर, एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको स्पेशल पीडीएफ भी मिलने वाली है जिसमें से आपके सारे जिसमें से क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 100% आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ वहां पर डले हुए हैं। मात्र 20 से 30 रुपए उसके चार्ज है मिनिमम से। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए और जाइएगा एनसीईआरटी कोचिंग के साथ प्ले स्टोर पर जुड़ जाइएगा। तो देखिए इस तरीके से छठा क्वेश्चन ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्या है आपका, आई डॉट डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग, कोड आ जाएगा। ही प्रिपेयर्स कॉफी डॉट डॉट टी, तो टू आ जाएगा। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड इन डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैवंट इटन आ जाएगा। वेयर इज डॉट डॉट बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, तो दा आ जाएगा। एंड थॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सातवें क्वेश्चन में सभी को पता है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या आता है हमारा, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, पहला क्या है आपका, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल्ड, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। आपको यहाँ पर सो का कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, देखो पहला डू इज डायरेक्टेड क्या है आपका, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। यहाँ पर आपको सो का कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वह ही फेल्ड, वह असफल हो गया। इसमें सो का कंबाइन करना है तो कैसे हो जाएगा, ही डिड नॉट he did not study well, so he failed। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अ डॉग बाइट माई फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि जो कुत्ते ने वो मेरे दोस्त को काट लिया है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो कैसे हो जाएगा, अ डॉग सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लग जाएगा, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, सॉरी, बाइट माई फ्रेंड। सेंटेंस कैसा था आपका, अ डॉग बाइट माई फ्रेंड, यानी कि कुत्ते ने मेरे दोस्त को काटा। अब नेगेटिव में कैसे चेंज किया हमने, कुत्ते ने मेरे फ्रेंड दोस्त को नहीं काटा, तो अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, सेकेंड फॉर्म इसमें है तो डिड नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। अगला क्या है आपका, एज सुन एज द सन राइज आई वेकअप। क्या करना है इसमें आपको, इसमें करना है आपको रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर देन, नो सुनर देन का यूज करना है। तो कैसे हो जाएगा, नो सुनर डज द सन राइज देन
आई वेक अप, देन आई वेक अप, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ नाउन क्लॉज। तो कैसे हो जाएगा इसका, तो आई एम श्योर दैट ही विल नॉट नहीं, ही विल कम टुडे, कुछ इस तरीके इसका हो जाएगा। अगला क्या है आपका, दे वर टू स्लो टू विन द रेस, यानी कि वे रेस जीतने में बहुत ही स्लो है। तो इसमें क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट को इसमें कंबाइन करना है, रिराइट करना है। तो कैसे हो जाएगा, दे वर सो स्लो, दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट दे could not win the race, win the race, वे इतने स्लो थे कि वे जो रेस है वो भी नहीं जीत सकते थे। ठीक है, इस तरीके से जो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, तो अगला प्रश्न क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो इन्हें क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को इनको आंसर करना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट के कंप्लीट भी कर लेते हैं आसानी से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, व्हाट डज द नरेटर फील एम्बेरेस्ड, यानी कि जो नरेटर थे यानी कि जो कथावाचक है उनको शर्मिंदा क्यों महसूस होता है। तो क्यों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका होगा टू फॉर मेकिंग, ए वाला, फॉर मेकिंग अ फेक प्रोमिस, यानी कि झूठे वादे करने की वजह से, यानी कि जो लेखक थे उनको शर्मिंदा महसूस क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, झूठे वादे किए थे, फॉर मेकिंग अ फेक प्रोमिस। ठीक है, अगला आपका विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन साहिब नेम, यानी कि जो साहिब के नाम में कौन सा साहित्यिक अलंकार है, तो कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आयरनी, बी वाला राइट रहेगा, यानी कि विडंबना। ठीक है, अगला आपका व्हाट डज फ्रेज अबाउंड इन मीन्स, यानी कि जो अबाउंड इनका क्या अर्थ बताया है इस पैसेज में, तो इस पैसेज में बताएगा आपका टीम इन पोल्यूलेट विथ एग्जिट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, तीनों ही इसका मतलब इसमें बताया गया है। तो ऑल ऑफ दीज इसका डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लैक फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको ब्लैक का क्या करना है, साइनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। तो कौन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड, इसके पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, डिम हो जाएगा या फिर होपलेस। तो तीनों ही इसका पर्यायवाची है, क्या है, तीनों ही इसके पर्यायवाची है। ब्लैक के पर्यायवाची काला है, मंद है और निराशाजनक। ब्लैक ब्लैक मीन्स काला, डिम मीन्स मंद और होपलेस मीन्स निराशाजनक। तो ये तीनों ही इसके पर्यायवाची है। तो ऑल ऑफ दीज, डी वाला इसका राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसे भी देख लेते हैं। क्या है इसमें, सोहेब नेम मीन्स, यानी कि जो सोहेब थे उनके नाम का क्या मतलब था, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार का भगवान, ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हमने क्या दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए, उनको हमें आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु थ्रो द नरेटर इनटू द पूल, सॉरी, यानी कि जो नरेटर है उनको तालाब में किसने फेंका, तो किसने फेंका था, तो बिग
बिग बुली ने, बिग लैड ने, या फिर बिग चैप ने, या फिर ऑल ऑफ दी एबव ने। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि इन तीनों ने उसे फेंका था। अगला आपका व्हाट डज द वर्ड टिमिड मीन्स, यानी कि टिमिड का मतलब आपको यहाँ पर बताना है। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक, डरपोक का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा, कोवर्ड, बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि कायर। अगला आपका हु हैज बीन कॉल्ड स्किनी इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में स्किनी यानी कि दुबला किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, तो बी वाला विलियम डगलस को कहा गया है। अगला आपका नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा आपका, डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी। जो चैप्टर का नाम हो क्या है, डीप वाटर। ठीक है। अगला आपका हु इज आई हियर, यानी कि अध्ययन का नाम बताइए। इसमें आपने कि यहाँ आई कौन है, कौन यहाँ पर बता रहा है और कौन यहाँ पर कथा सुना रहा है। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि नरेटर है और विलियम डगलस है, क्योंकि नरेटर कौन है उस कहानी के, विलियम डगलस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और फिर बी भी सही है। ठीक है। इसमें कौन है, नरेटर है, और जो नरेटर है वही क्या है, कौन है, विलियम डगलस है। तो सी वाला इसका राइट रहेगा। देखिए ए तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसी तरह से इसमें बी भी हमसे पूछा गया है। चलो बी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। बी के क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछे गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज मिस्टर लाम पिक एप्पल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू मेक जेली। मेक जेली। अगला आपका है विथ वोम इज मिस्टर लाम टॉकिंग टू, तो किससे बात कर रहे थे, तो ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टू डेरी, डेरी से बात कर रहे थे वो। अगला क्या है आपका, अगला आपका व्हाट डज मिस्टर लाम मीन बाय यू कुड गिव मी अ हैंड, यानी कि इसमें क्या है, इसमें तो जो मिस्टर लाम थे उनका क्या मतलब है कि तुम तुम मुझे हाथ दे सकती थी, इसका क्या मतलब है, ही मीन्स उनका मतलब है डेरी कैन हेल्प इन पिकिंग एप्पल, यानी कि डेरी क्या कर सकती थी, उनकी मदद कर सकती है एप्पल को पिक यानी कि तोड़ने के लिए। ही मीन्स डेरी कैन हेल्प हिम इन पिकिंग एप्पल। ठीक है, ये हो जाए, ही मीन डेरी कैन हेल्प हिम इन पिकिंग एप्पल। ठीक है। अगला है आपका फॉर वॉम मिस्टर लांबा मेड जेलीज, यानी कि जो मिस्टर लांबा था उन्होंने जेली किसके लिए बनाई थी, तो ही मेड जेलीज फॉर चिल्ड्रन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फॉर चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर पूरी लाइन बनाकर लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, ही मेड जेलीज, ही मेड जेलीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, इतना हो गया आपका। देखिए 9वां क्वेश्चन अच्छे से आंसर के साथ कंप्लीट करवा दिया, ए और बी दोनों ही मैंने आपको बता दी। 10वें क्वेश्चन से यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनकी पीडीएफ मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ देने वाली हूँ। ये 10वां क्वेश्चन, 11वां हो गया, 12वां हो गया, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 14वां और 15वां क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और